नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। इससे पहले कि सांसें थम जाएं, किसी दमे के रोगी को क्या कभी आपने गौर से देखा है? सांस का मामूली कतरा शरीर में ले पाने की कोशिश की उसकी छटपटाहट या तो स्वयं भुक्तभोगी समझ पाता है या फिर कुछ प्रतिशत में उसके वे परिजन जो उसके बहुत निकट रहने वाले होते हैं। स्थिति बिगड़ने पर बार बार कृत्रिम उपकरणों की मदद से जब सांस लेना दूभर हो जाता है तो परिजनों के पास हजारों रुपए प्रतिदिन के कमर तोड़ खर्च को झेलते हुए फिर पीड़ित को वेंटिलेटर पर रखवाकर ठीक होने का प्रयास करना ही उपचार का अंतिम विकल्प बचता है। और अधिकांश मामलों में पीड़ित को तब भी स्वयं सांस लेने में सक्षम बन पाने की बनिस्बत सांस खोकर सीधा अंतिम यात्रा पर ही जाना प्रस्थान करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि सामान्य जीवन में हम सभी छोटे छोटे सांस लेकर ही जीवित रहने के अभ्यस्त होते हैं। इसलिए बड़ी सांस लीजिए जिससे फेफड़ों की कुल क्षमता के मात्र 25% हिस्से तक तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहती है, लेकिन शेष 75% हिस्सा लगभग निष्क्रिय रहने के कारण धीरे धीरे रोग की चपेट में आने लगता है, जिससे शरीर में खांसी, ब्रोंकाइटिस और टीबी जैसे रोगों के साथ फेफड़ों में ब्लॉकेज जैसी लाइलाज बीमारियां खतरनाक सीमा तक पैर पसारती चली जाती हैं। इस स्थिति से बचने का एकमात्र सरल, सुलभ और बिल्कुल सस्ता तरीका होता है सांसों को पूरी गहराई तक लेने व धीरे धीरे वापस छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम। यदि हम प्रतिदिन 15-20 मिनट तक का समय निकाल कर जहाँ है वहीं ध्यानस्थ मुद्रा में बैठकर मात्र अपनी पूरी क्षमता से अधिक गहरी सांस शरीर में अंदर तक खींचकर यथासंभव कुछ पल उसे शरीर में रोककर फिर थोड़ा धीमी गति से जैसे रुकते हुए उस सांस को बाहर छोड़ते हुए फिर इसी क्रम में दोहराते चले जाएं, तो फेफड़ों की अंदरूनी क्षमता दृढ़ व मजबूत बनी रहेगी और तब आप इस किस्म की किसी भी बीमारी से लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे। सांस लेने व छोड़ने के विभिन्न क्रम से शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के इस प्रयास को ही प्राणायाम नाम से जाना जाता है। शरीर के विभिन्न अवयवों को इस माध्यम से पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए योग विद्या के जानकार मनीषियों ने इसमें मुख्य 7 प्रकार के क्रम निर्धारित किए हैं, जिन्हें सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों नासिका छिद्रों से वेगपूर्वक गहरी सांस अंदर तक खींचकर वेगपूर्वक ही बाहर की ओर वापस फेंक देना, यही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। पेट तक ही नहीं, सिर्फ सीने में पूरी क्षमता से श्वास भरकर वापस छोड़ते हुए इसे आप प्रतिदिन 3 से 5 मिनट तक या लगभग 25 बार तक लगातार कर सकते हैं। और यदि आप हृदय रोग से पीड़ित हैं तो आप इन्हें धीमी गति से करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ: सर्दी, जुकाम, एलर्जी, सांस रोग, नज़ला, साइनस, दमा, समस्त कफ रोगों से बचाव होता है। फेफड़े मजबूत होते हैं। थायराइड व टॉन्सिल जिससे गले के रोग दूर होते हैं। शरीर से विषाक्त व विजातीय पदार्थ दूर होते हैं। रक्त शुद्ध व रक्त परिभ्रमण सुव्यवस्थित होता है और हृदय व मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलने से शरीर को आरोग्य लाभ होता है। कपालभाति प्राणायाम। श्वास को अंदर भरे बगैर ही तेज गति से बाहर की ओर फेंकते चले जाने की प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम कहलाती है। इसमें जो सांस स्वयमेव शरीर में आती व जाती है उसे ही हम लगातार बाहर की ओर फेंकते चले जाते हैं और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से संभव है कि आप इसे 1 मिनट में 60 से अधिक बार तक आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए भी निर्धारित समय सीमा 3 से 5 मिनट तक मानी जाती है। इस अवधि में भी प्रारंभ में आपको थकान महसूस होने पर बीच बीच में रुककर अभ्यास की नियमितता बनाए रखी जा सकती है। कुछ लोगों को इसके अभ्यास से प्रारंभिक दौर में कमर या पेट में हल्का दर्द महसूस होने सकता है, जो इसके अभ्यास की नियमितता से बंद हो जाता है। इसके अभ्यास से हमारे शरीर को ये लाभ मिलते हैं। लाभ: मुखमंडल पर ओज, तेज आभा और सौंदर्य के विकास के साथ ही दमा, श्वास, एलर्जी व साइनस जैसे रोग, हृदय, मस्तिष्क व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग और मोटापा, शुगर, कब्ज, किडनी व प्रोस्टेट से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। मन शांत व प्रसन्न रहने के कारण डिप्रेशन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
आंतों को संबल बनाने हेतु सर्वोत्तम प्राणायाम माना जाता है। बाह्य प्राणायाम। ध्यानस्थ मुद्रा में स्थिर बैठकर श्वास अंदर खींचकर पूरी सांस बाहर निकाल दें और गुदा द्वार को संकुचित रखते हुए पेट को अंदर की ओर खींचकर व गर्दन को कंठकूप से चिपकाकर जितनी देर श्वास रोककर इस स्थिति में रुकना संभव हो सके रुकें और जब श्वास लेना आवश्यक लगने लगे तब श्वास लें व सामान्य अवस्था में आने के बाद पुनः इसी क्रम को दोहराएं। सामान्य स्थिति में इस बाह्य प्राणायाम की 3 आवृत्ति प्रतिदिन के लिए पर्याप्त मानी जाती है। कुछ लोगों को प्रारंभ में इससे पेट या शरीर के रोगग्रस्त भाग में हल्का दर्द महसूस होता है जो अभ्यास की नियमितता से ज़्यादा रहता है। इस बाह्य प्राणायाम से शरीर को निम्न लाभ विशेष रूप से मिलते हैं। लाभ। सभी पेट रोग, स्वप्न दोष और तमाम सारी समस्याएं दूर होती हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मन की चंचलता दूर होकर बुद्धि व विचार शक्ति इससे सूक्ष्म और तीव्र होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ध्यानस्थ मुद्रा में सीधे बैठकर हाथों को चेहरे के करीब लाकर सहज मुद्रा में दाएं हाथ से अंगूठे के द्वारा दाईं ओर के नासिका छिद्र को बंद करके नाक के बाएं छिद्र से धीरे धीरे सांस अंदर भरें। सांस पूरा अंदर भर चुकने पर बीच की व अनामिका उंगली से नाक के बाएं स्वर को बंद करके दाईं ओर के नासिका छिद्र से आप इस श्वास को बाहर निकाल दें। उसके बाद यही प्रक्रिया दाईं ओर के नासिका छिद्र से श्वास अंदर भरकर बाईं ओर के नासिका छिद्र से बाहर निकालकर इसे दोहराते चले जाएं। इसे भी आप अपनी सुविधानुसार 3 से 5 मिनट तक प्रतिदिन करते रह सकते हैं। 1 मिनट में यह प्रक्रिया 25 बार दोहराई जा सकती है। इस प्राणायाम के माध्यम से शरीर को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्राणायाम से शरीर को होने वाले लाभों का उल्लेख विस्तृत किया जा सकता है। यह माना जाता है कि सर्वाधिक लाभ प्राणायाम में शरीर को कपालभाति के साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिलते हैं। संक्षिप्त में हम यूँ कह सकते हैं कि सभी लाभों का रिपीटेशन इसके माध्यम से होने के साथ ही हृदय व फेफड़े की शिराओं में आए ब्लॉकेज इसके 3-4 माह के अभ्यास से 50% से अधिक खुल जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड की अनियमितताएं दूर हो जाती हैं। इसके माध्यम से शरीर की समस्त नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाने से नकारात्मक चिंतन समाप्त होकर सकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ कांतिमय बलिष्ठ बन जाता है। भ्रामरी प्राणायाम। फेफड़ों में गहराई तक सांस अंदर भरकर मध्यमा उंगली से आंखें व अंगूठों से दोनों कानों को बंद करके सिर्फ गले से ओम नाद का उच्चारण भौरे की गुंजन सी शैली में करते हुए इस श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराते हुए कम से कम 3 बार इस भ्रामरी प्राणायाम को करें। लाभ। भ्रामरी प्राणायाम करते रहने से मानसिक तनाव, उत्तेजना, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मन की चंचलता दूर होती है। ओम रूप में इस अवधि में ईश्वर ध्यान भी तरीके से हो जाता है। ओंकार जप प्राणायाम। इस प्राणायाम के द्वारा हम शरीर की स्थिर क्षमता बढ़ाने के साथ ही आध्यात्म से जुड़ने का आनंद ले पाते हैं। 1 मिनट के 60% हिस्से में हम अत्यंत शांति से धीमी गति में ओ शब्द का मन ही मन उच्चारण करते हुए सांस को शरीर में अंदर की ओर बिना अतिरिक्त प्रयास के उसकी सामान्य गति से जाने दें और शेष 40% हिस्से में माँ का उच्चारण मन ही मन करते हुए इस श्वास को बाहर की ओर आने दें। 1 मिनट में सिर्फ एक सांस गति ऐसी कि यदि नाक के आगे रुई का टुकड़ा भी रखा हो तो वह हिल ना पाए। 3 बार इसकी नियमितता बनाए रखने का प्रयत्न करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के समान ही दाईं ओर के नासिका छिद्र को बंद करके बाईं ओर के नासिका छिद्र से धीमे धीमे श्वास भरें। पूरा श्वास अंदर भर चुकने पर मूल बंद और जालंधर बंद श्वास को यथाशक्ति रोककर अंदर रोककर रखें। जब श्वास अंदर रोककर रखने मुश्किल लगने लगे तो मूल बंद व जालंधर बंद को छोड़ते हुए अब दाईं ओर के नासिका छिद्र से इस श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ दें। इस फार्मूले को यूँ समझें, यदि 10 सेकंड में श्वास अंदर आ रही तो 10 से 20 सेकंड तक उसे अंदर रोकने में और 20 सेकंड तक उस श्वास को बाहर छोड़ने में लगाने का प्रयास करें और 3 बार इसे करें। इस अवधि में अपने इष्ट देव का स्मरण, गायत्री मंत्र का जाप,
फिर ओम उच्चारण मन ही मन करते रहें। निश्चित रूप से यह अभ्यास हमारे शरीर से अधिकांश रोगों को दूर करने में पूरे उपयोगी साबित होते हैं और प्रातःकाल 20 मिनट के नियमित क्रम में इन्हें पूरा किया जा सकता है। यह अलग बात है कि सामान्य मानव प्रवृत्ति के अनुसार हम इसके लाभों को समझते हुए इस समय को लगा सकने की स्थिति में होते हुए भी प्रायः आलस्यवश इसे करने से बचते रहना चाहते हैं। अतः उस आलस्य के विकल्प की स्थिति में भी किसी भी तरीके से कभी भी श्वास को पूरी क्षमता और गहराई के साथ फेफड़ों में अंदर तक भरें और कुछ पल अंदर रोकते हुए धीमी गति से उसे बाहर छोड़ दें। इस क्रम को दिन भर में कम से कम 30-40 बार हम बगीचे में घूमते हुए, सड़क पर चलते हुए, फिर वाहन में बैठे हुए नियमित रूप से बनाए रख सकते हैं, जिससे हमें और हमारे परिजनों को उपयुक्त स्थिति में वर्णित वेंटिलेटर जैसी खौफनाक त्रासदी का यथासंभव सामना न करना पड़े। अगर आप जीवन के रंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।